आजकल चुनाव का मौसम चल रहा है, आचार संहिता लग चुकी है, हर तरफ चुनाव को लेकर चर्चे हो रहे हैं। कहीं घोषणा पत्र जारी किए जा रहे हैं तो कहीं चुनाव प्रचार किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का बड़ा योगदान रहा है। यहाँ की आंतरिक राजनीति चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। कहते हैं दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। उत्तर प्रदेश भारत का गंगा जमुनी तहजीब पालने वाला राज्य है। यहाँ हमेशा से हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली है, मतलब कि हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहते हैं। वैसे आपको तो पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश के पास 80 लोकसभा सीटें हैं। अगर बात की जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ चुनाव को लेकर हमेशा एक अलग गुणागणित रहा है। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ की राजनीति हमेशा ही जाति और खेती के इर्द गिर्द ही घूमती है। आजकल क्राइम रेट और डेवलपमेंट भी एजेंडा बना हुआ है। वैसे आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, जिसे आप सब नोएडा के नाम से जानते हैं, पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2014 में सभी सीट भाजपा के खेमे में गई थी। वैसे आपको विस्तार से बताते हैं कि इन जिलों में राजनीतिक गणित क्या है। सबसे पहले बात मेरठ की करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का केंद्र माने जाने वाला मेरठ लोकसभा सीट राजनीतिक संदेश के हिसाब से अहम सीट मानी जाती है। पिछले 2 दशकों से यह सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाती रही है। 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत यहां से की थी। मेरठ की रैली में जुटी 20 लाख से भी अधिक की भीड़ ने पूरे प्रदेश को बड़ा संदेश दिया था। बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल यहां से लगातार 2 बार सांसद चुने जा चुके हैं। 2011 के आंकड़ों के अनुसार मेरठ की आबादी करीब 35 लाख है। इसमें से 65% हिंदू और 36% मुस्लिम आबादी है। मेरठ लोकसभा के साथ हापुड़ का भी क्षेत्र जुड़ता है। कुल मिलाकर यहाँ 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। इनमें से किठौर, मेरठ कैंट, मेरठ शहर, मेरठ दक्षिण और हापुड़ की सीट है। 2017 के लोकसभा चुनाव में इनमें से मेरठ शहर के समाजवादी पार्टी तथा अन्य विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गई थी। अब बात करते हैं मुजफ्फरनगर का। यहाँ का नाम सुनते ही सबसे पहले आम लोगों के जहन में जो सबसे पहला ख्याल आता है वो होता है दंगों का, क्योंकि 2013 में जो दंगा हुआ था जिसमें कई लोगों की जानें गई थी, कई लोग घायल हुए थे और न जाने कितने बेघर हुए थे। खैर, इस दंगों ने काफी कुछ बदल कर रख दिया, खास करके सियासत। इसलिए 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहाँ भारी मतों से जीती और संजीव कुमार बालियान यहाँ से सांसद बने। वैसे आपको बता दें कि संजीव बालियान से पहले वहां के सांसद बसपा के कादिर राणा थे। और अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो यहाँ इस बार चुनावी लड़ाई आरएलडी और बीजेपी के बीच में है। मतलब कि बीजेपी प्रत्याशी और वर्तमान सांसद संजीव कुमार बालियान और आरएलडी प्रत्याशी अजीत सिंह। आपको बताते चले कि अजीत सिंह चौधरी चरण सिंह के बेटे हैं, जो कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वैसे चुनाव में हर प्रत्याशी जीतने की उम्मीद से ही खड़ा होता है, लेकिन इसका नतीजा जनता पर होता है। हालांकि मुजफ्फरनगर में जो दोनों प्रत्याशी हैं, दोनों ही जाट हैं और दोनों ही किसान परिवार से हैं। हालांकि आपको यह भी बता दें कि चौधरी चरण सिंह भी इस सीट से एक बार लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस बार अजीत सिंह यही राग अलाप रहे हैं कि जो गलती चौधरी चरण सिंह को हराकर वहां के लोगों ने की थी, उस गलती को दोबारा ना दोहराएं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी संजीव कुमार बालियान के 5 साल के कार्यकाल में हुई तरक्की उनके वोट बैंक को अपनी तरफ लुभा रही है। वहां के लोगों का कहना है कि बीजेपी सरकार ने डेवलपमेंट के साथ क्राइम रेट को भी कम किया है। अब अगली सीट जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है कैराना। कैराना का नाम सुनते ही आपके मन में भी वो ख्याल आया होगा कि हिंदू पलायन कर रहे हैं, मुस्लिम वहां अतिवाद किए हुए हैं। कैराना पिछले 2 चुनावों में सियासत की प्रयोगशाला बनी हुई है। यहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा होने के कारण इसे यूपी का कश्मीर भी कहा जाता है, यूपी का पाकिस्तान भी कहा जाता है। वैसे इस बार 2019 के लोकसभा चुनाव के बारे में तो वहां की सीट की दावेदारी के लिए चुनावी दंगल में 3 पार्टियां उतरी हैं। बीजेपी की तरफ से प्रदीप चौधरी, आरएलडी की तरफ से तबस्सुम हसन और कांग्रेस की तरफ से हरेंद्र मलिक। आपको बता दें लोकसभा सीट 1962 में अस्तित्व में आई थी। 70 के दशक में हुकुम सिंह ने सेना छोड़कर वकालत करना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही राजनीति में कदम रखा। 1974 में वह यहां से के विधायक बने। हुकुम सिंह यहां से लगातार 4 बार विधानसभा चुनाव जीते। 2014 में भाजपा ने हुकुम सिंह को लोकसभा का टिकट दिया। मोदी लहर में उन्हें 5 लाख से ज्यादा वोट मिला। सपा के नाहिद हसन को उन्होंने करीब 2 लाख वोटों से हराया। लेकिन सांसद हुकुम सिंह के निधन के बाद खाली हुई सीट पर गठबंधन ने आरएलडी के सिंबल पर तबस्सुम हसन को टिकट दिया और भाजपा के हाथों से यह सीट चली। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के एक और महत्वपूर्ण सीट सहारनपुर की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सहारनपुर लोकसभा सीट
नतीजों और राजनीतिक समीकरण और जातीय समीकरण के हिसाब से काफी मायने रखती है। 2014 में लोकसभा चुनाव में यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। इस सीट से बीजेपी के राघव लखनपाल को बड़ी जीत हासिल हुई। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पास महागठबंधन का तोड़ निकालते हुए इस सीट को बरकरार रखने की चुनौती है। हालांकि सहारनपुर में मुस्लिमों की आबादी सबसे अधिक है और करीबन 42% आबादी मुसलमानों की है। अब अगर बात करें 2014 के चुनाव के बारे में, तो राघव लखनपाल को देश भर में चल रही मोदी लहर का फायदा मिला। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 65,000 से अधिक वोटों से मात दी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला कांग्रेस के इमरान मसूद से था। इमरान मसूद 2014 में अपने बयानों के कारण चर्चा में रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी यहाँ आए तो उन्हें मैं बोटी बोटी काट दूंगा। अब बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक और लोकसभा सीट बिजनौर की। बिजनौर लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी वीआईपी सीटों में से एक मानी जाती है। इस सीट पर कई राजनीतिक दिग्गज अपनी किस्मत आजमा चुके हैं, फिर चाहे वह बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती हो या फिर लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान। पिछले लोकसभा चुनाव में ही बॉलीवुड अदाकारा जया प्रदा ने भी यहाँ से चुनाव लड़ा था। हालांकि देश भर में चल रही मोदी लहर ने इस सीट को भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल दिया। बीजेपी के कुंवर भारतेंदु सिंह ने यहां से 2014 में 2 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज की थी। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल की। बिजनौर में भी ऐसा ही हुआ। भारतेंदु ने अपने प्रतिद्वंदी शाहनवाज राणा को 2 लाख से अधिक वोटों से मात दी। शाहनवाज राणा समाजवादी पार्टी की ओर से मैदान में थे। यहाँ बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार मलूक नागर तीसरे नंबर पर रहे। अब बात करते हैं बागपत की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सियासी गढ़ और जाटलैंड माने जाने वाले इस लोकसभा सीट बागपत में इस बार पूरे देश की नजरें हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह यहां से ही सांसद रह चुके हैं और उनके बाद उनके बेटे अजीत सिंह यहां पर कई बार चुनाव जीते। लेकिन 2014 में चली मोदी लहर के दम पर भारतीय जनता पार्टी ने यहां भी परचम लहराया और मुंबई पुलिस के कमिश्नर रह चुके सत्यपाल सिंह सांसद चुने गए, जबकि अजीत सिंह इस सीट पर तीसरे नंबर पर रहे। वैसे बागपत में 16 लाख से भी अधिक वोटर हैं। रालोद को यहाँ पर अधिक मजबूत माना जाता है। जाट समुदाय के वोटरों के बाद यहाँ सबसे ज्यादा संख्या मुस्लिम वोटरों की है। बागपत लोकसभा क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इसमें सिवाल, खास, छपरौली, बड़ावत, बागपत और मोदीनगर विधानसभा सीटें हैं। इसमें सिवाल खास मेरठ जिले की और मोदीनगर गाजियाबाद जिले से आती है। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में इसमें से सिर्फ छपरौली में राष्ट्रीय लोकदल जीत दर्ज की थी। बाकी 4 सीटें बीजेपी ने जीता था। अब बात करते हैं देश की राजधानी से सटे गाजियाबाद की। देश की राजधानी दिल्ली से सटी उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद लोकसभा सीट अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। इस सीट पर 2 ही बार लोकसभा चुनाव हुए और दोनों बार ही ये सीटें बीजेपी के खाते में गई। गाजियाबाद लोकसभा सीट की गिनती प्रदेश की सबसे वीआईपी सीट में होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सेंटर के तौर पर भी गाजियाबाद सीट अहम मानी जाती है। पूर्व थल सेनाध्यक्ष वीके सिंह अभी इस सीट से सिटिंग सांसद हैं। गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इसमें लोनी, मुरादनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद और धौलाना जैसी सीटें शामिल हैं। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में इनमें से सिर्फ धौलाना सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई थी, जबकि अन्य सभी 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में आई थी। गाजियाबाद लोकसभा सीट काफी नहीं है। अभी यहां पर 2 बार ही चुनाव हुआ है, पहला 2009 में और फिर 2014 में। यह सीट 2008 में हुए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी। पहली बार 2009 में जब यहां चुनाव हुए तो मौजूदा केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह यहां से बड़े अंतर से चुनाव जीते थे। लेकिन 2014 में राजनाथ सिंह लखनऊ चले गए और यह सीट वीके सिंह को मिली। हालांकि चुनाव के पहले वीके सिंह को टिकट दिए जाने का काफी विरोध हुआ था। अब बात कर लेते हैं गाजियाबाद के पड़ोसी गौतम बुद्ध नगर का, जिसे हम सब नोएडा के नाम से जानते हैं। देश की राजधानी दिल्ली से सटी उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट सूबे की वीवीआईपी सीटों में से एक है। यह सीट अभी भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। यहां से सांसद महेश शर्मा केंद्र सरकार में मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के कार्यकाल में गौतम बुद्ध नगर का विस्तार हुआ था, जिसके बाद से यह क्षेत्र हमेशा सुर्खियों में रहा। इस सीट पर गुर्जर समाज के वोटरों की संख्या अधिक है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में इस सीट पर सभी की नजरें हैं। 2015 में हुए दादरी कांड के दौरान इस सीट ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। बहरहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गुणागणित क्या होगा, ये हमने एक एनालिसिस करने की कोशिश की। हमने आपको बताया चुनावी आंकड़े पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या कह रहे हैं। वैसे यहाँ की राजनीति हमेशा से दिलचस्प रही है।
हमारी कोशिश थी कि हम आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के माहौल के बारे में बताएं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का राजनीतिक नतीजा क्या होगा, ये तो आने वाले 23 मई को पता चलेगा। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए सभी चुनावी अपडेट के लिए चुनावी चौपाल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।